दोस्तों, चाहे मर जाना, दिवाली पर 3 गलती कभी मत करना। ये चीज़ दिवाली पर ना लाएं, ऐसी पूजा ना करें, वरना माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाएंगी। दोस्तों, इसी के साथ आज मैं बात करूंगी लक्ष्मी पूजा में जो मूर्ति हम खरीदते हैं, उस मूर्ति को खरीदते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जानेंगे दिवाली की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। इस साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि 24 और 25 अक्टूबर दोनों दिन आ रही है, लेकिन 25 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से पहले ही समाप्त हो रही है। वहीं 24 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि होगी। 24 अक्टूबर को निश्चित काल में भी अमावस्या तिथि होगी। इसीलिए इस साल 24 अक्टूबर को ही पूरे देश में दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। दिवाली पर शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी गणेश की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। पहले कलश को तिलक लगाकर पूजा आरंभ करें। इसके बाद अपने हाथ में फूल और चावल लेकर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का ध्यान करें। ध्यान के पश्चात भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर फूल और अक्षत अर्पण करें। फिर दोनों प्रतिमाओं को चौकी से उठाकर एक थाली में रखें और दूध, दही, शहद, तुलसी और गंगा जल के मिश्रण से स्नान कराएं। इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराकर वापस चौकी पर विराजित कर दें। दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि क्या हर दिवाली लक्ष्मी पूजा में क्या हमें घर में लक्ष्मी गणेश की नई मूर्ति लानी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मी गणेश की पूजा जो है दिवाली के दिन की जाती है, और जो भी आपके पास अगर पहले से लाया हुआ यंत्र या फिर अगर आप यंत्र लाने के इच्छुक हैं तो धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन आप यंत्र लाएं, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाएं और इन सब की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या हर दिवाली हर साल नई मूर्ति लाना आवश्यक है, शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में। तो देखिए, शास्त्र के अनुसार दिवाली के दिन का लक्ष्मी पूजन जो है वो बहुत ही पूजनीय होता है, क्योंकि इस दिन विशेष संयोग में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिवाली इतना बड़ा त्योहार क्यों है, क्यों माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि दिवाली पर ग्रह नक्षत्र इस तरह से प्रभावित होते हैं कि जब भी ये संयोग होता है, हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वो हमारे ऊपर अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। जैसे अभी शरद पूर्णिमा आई थी। शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति का दिन कहा जाता है या फिर उनका जन्मदिन कहा जाता है। तो उस दिन ऐसा कहा जाता है कि वो धरती लोक में विचरण करती हैं। तो उस दिन हम खीर का भोग लगाते हैं, माँ लक्ष्मी के लिए मंत्र जपते हैं, दीपक जलाते हैं, बहुत सारी तैयारियां करते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार दिवाली है। दिवाली भी एक विशेष संयोग में आती है और इस संयोग में सिर्फ माँ लक्ष्मी ही नहीं, आप सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर भली भांति विधि विधान से माता लक्ष्मी का पूजन किया जाए और साथ ही ग्रह भी शांत होते हैं और माँ लक्ष्मी भी वर्ष भर के लिए हमारे यहाँ निवास करती हैं। दोस्तों, प्रति वर्ष दिवाली में नई मूर्ति लाना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। उन लोगों के लिए नई मूर्ति लाना बिल्कुल आवश्यक है जो मिट्टी की मूर्तियाँ लाते हैं, क्योंकि मिट्टी का काम ही होता है दोस्तों कि हम जब पूजन के बाद उनका विसर्जन करें। मिट्टी की मूर्ति का यही काम होता है। तो अगर आप मिट्टी की मूर्ति बाजार से धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन लेकर आते हैं तो उनका विसर्जन बहुत जरूरी है। तो अब उनका विसर्जन किस प्रकार करेंगे। देखिए, तुरंत हम लक्ष्मी जी की पूजा के बाद उनका विसर्जन नहीं करेंगे। साल भर के लिए हम उन्हें अपने मंदिर में रखेंगे और मंदिर में अगर ऑलरेडी कोई मूर्ति या तस्वीर है तो आपको बता दें कि एक ही भगवान की अनेक मूर्ति या तस्वीर मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसे में आप उस मिट्टी की मूर्ति को अपने धन रखने के स्थान पर या फिर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। दोस्तों, ये शास्त्र का भी नियम है और मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से यही देखा भी है और यही सीखा है कि अगर मिट्टी की मूर्ति हो तो आप यही करें कि अपने घर का जो लॉकर होता है या फिर जहां आप पैसे रखते हैं, धन रखते हैं, गहने रखते हैं, तो वहां आप माँ लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को रख सकते हैं। बस ध्यान ये देना होता है कि आप अपनी तिजोरी को कभी भी अशुद्ध हाथों से स्पर्श ना करें, क्योंकि आपके धन के अलावा उसमें माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति भी है। और प्रतिदिन संध्या के समय जब आप दीपक जलाते हैं तो अगर संभव हो तो तिजोरी को भी धूप दीप दिखाएं, क्योंकि आपने धन के अलावा उसमें माँ लक्ष्मी को भी विराजित किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप मिट्टी की मूर्ति लाते हैं तो इस प्रकार से उसे रखें और फिर जब अगली दीपावली आए नई मूर्ति लाते हैं तो नई मूर्ति की पूजा करके
उन्हें तिजोरी में नई मूर्ति को रख दें और जो पुरानी मूर्ति पिछले साल की मूर्ति है उसका विसर्जन कर दें। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि किस तरह से करना है आपको। अब बात आती है कि जो चांदी की मूर्ति रखते हैं या फिर जो फ्रेमिंग वाली फ़ोटो हम लाते हैं बाजार से, उसका क्या करें। दोस्तों अगर आप फ्रेमिंग वाली फ़ोटो लाते हैं या चांदी की मूर्ति है आपके पास, तो उन फोटो को, उन मूर्ति को हर साल लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप एक मूर्ति या फोटो लगाएं जिसकी आप पूजा प्रति दिवाली कर सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि फोटो या मूर्ति खरीदते समय आपको माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कुछ बातों का ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहली बात तो यह है कि दोस्तों माँ लक्ष्मी के साथ साथ हम श्री गणेश जी का भी पूजन करते हैं। दोस्तों श्री गणेश माता लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं, तो इसलिए उनकी पूजा सर्वप्रथम होती है। दोस्तों एक कथा के अनुसार, कथा मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, वैसे भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको दे ही रही हूँ। तो दोस्तों गणेश जी जो है वो माँ लक्ष्मी के मानस पुत्र है और माँ लक्ष्मी से पहले उनकी पूजा होती है। और शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि बिना गणेश जी के अगर हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो दोस्तों लक्ष्मी हमारे पास से कब चली जाए इसका हमें खुद भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि दोस्तों बुद्धि के दाता गणेश जी हमें धन खर्चने की बुद्धि देते हैं और सद्बुद्धि देते हैं। तो अगर हम सद्बुद्धि के साथ अपने धन का संचय करेंगे और उन्हें उचित कार्यों में खर्च करेंगे तो माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे यहाँ निवास करेंगी, बहुत लंबे समय तक हमसे प्रसन्न रहेंगी। क्योंकि दोस्तों जब कोई बुरा कर्म हमसे होता है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि पर ही पत्थर पड़ता है। आपने लोगों को भी कहते सुना होगा कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो दोस्तों इसीलिए गणेश जी को लक्ष्मी के साथ अवश्य पूजा जाता है, क्योंकि जहाँ माँ लक्ष्मी धन देती हैं तो वहीं श्री गणेश उस धन को बचाने की और सही जगह पर खर्च करने की सद्बुद्धि देते हैं। और वैसे भी हर मंगल कार्य में हमें सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्री गणेश की पूजा अवश्य करें। दोस्तों घर में जो विष्णु जी की फोटो है आप उन्हें लक्ष्मी जी के साथ रखकर जरूर पूजा करें। माँ लक्ष्मी और गणेश जी के साथ ही श्री विष्णु जी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र ये कहता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप सिर्फ लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी स्थायी समय के लिए आपके घर में नहीं रुकेंगी, बिल्कुल नहीं टिकेंगी। उनको टिकाने के लिए आपको श्री हरि विष्णु की भी पूजा दीपावली के दिन जरूर करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु की अगर आप पूजा करते हैं तभी जाकर के माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करेंगी। क्योंकि दोस्तों शास्त्रों का मानना है कि अगर जहाँ पर पति की सेवा पूजा नहीं होगी वहाँ पर माता लक्ष्मी नहीं आएंगी। कुछ समय के लिए आपके घर में भले ही वो आ जाएं पर स्थायी निवास उनका नहीं बन सकता। तो इसलिए श्री हरि विष्णु की फोटो भी लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें और इनकी भी पूजा जरूर करें। दोस्तों दिवाली के दिन इन 3 कामों को करने से बचें। नंबर 1, दिवाली के दिन सुबह देर तक सोते ना रह जाएं, जल्दी उठें और पूजा पाठ करें। दिवाली के दिन नाखून काटना, शेविंग जैसे कार्य नहीं किए जाते। दिवाली के दिन घर को अव्यवस्थित ना रखें, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों लक्ष्मी माँ की अकेले पूजा ना करें। भगवान विष्णु के बिना उनका पूजन अधूरा माना जाता है। घर में गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि लक्ष्मी माता का आगमन हमेशा वहीं होता है जहां साफ सफाई हो। इस दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद को घर से खाली हाथ ना लौटाएं। और साथ ही दोस्तों लक्ष्मी की पूजा के समय तालियां नहीं बजानी चाहिए। आरती बहुत तेज आवाज में ना गाएं। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी शोर से घृणा करती हैं। दिवाली की पूजा के बाद कक्ष को बिखरा हुआ ना छोड़ दें। पूरी रात एक दिया जलाए रखें और उसमें घी डालते रहें। दिवाली पर कैंडल्स के बजाय ज्यादा से ज्यादा दियों का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आज की आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं और साथ ही लिखना ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।